बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और पास्ट पेपर्स की मदद से हम सेकंड ईयर स्टैट्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए हम तमाम टॉपिक्स को कवर कर लें। तो ये देखिए, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, The value of second moment about mean in a normal distribution is 5. Find mu4 and mu3 of this distribution. Again, हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखें आपके सामने, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0। ये mu3 हमसे पूछा हुआ था। mu2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी पड़ेंगी एक दफ़ा, फिर आप ये जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। mu4 इसके इक्वल होता है 3 mu2 स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन दिया गया था, यानी कि mu2 दिया गया था और हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये 5 दिया हुआ था। अब हमें चूँकि पता है mu2 5 के इक्वल है तो mu4 भी निकल आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपका मेमोरी टेस्ट होता है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से अब हम बाकी क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन, मीन डेविएशन 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होती है। तो ये बात याद रखिए, यहाँ 4/5 भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल हो जाता है और बाज़ औक़ात 0.7979 ये भी इस्तेमाल होता है। अब 4/5 0.8 के इक्वल है और 0.7979 भी आलमोस्ट 0.8 के करीब है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स, ये दोनों वैल्यूज़ इधर इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि बाज़ औक़ात स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी जाती है, बाज़ औक़ात मीन डेविएशन। तो दोनों में से कोई एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है। बाकी इनका यूँ बाज़ औक़ात MCQs में ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 4 इधर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है। तो ये आपने इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से याद रखना है कि 4 किधर इस्तेमाल हो रहा है, 5 किधर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आसान चीज़ ये है कि 4 ऊपर 5 नीचे, तो 0.8 इस जगह आना चाहिए। ठीक है, अगर 5 आप गलती से ऊपर लिख देते हैं 4, तो ये 1 से बड़ा नंबर आ जाता है। तो ये आपने याद रखना, ये 4/5 ही आपने लिखना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इसमें पूछा हुआ है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल्स टू 0, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, व्हाट आर द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। अगेन, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स इसके इक्वल है, Q1 इसके इक्वल होता है, Q3 इसके इक्वल। अच्छा, यहाँ मज़े की बात नोट कीजिएगा कि mu0 सिग्मा स्क्वायर 1 ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके इक्वल होता है। और आपसे बाज़ का जो थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ लिखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाज़ औक़ात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और बाज़ औक़ात स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो mu0 और सिग्मा 1 पुट करके निकलती हैं। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर ये प्रॉपर्टी है ना, Q1 इसके इक्वल होता है नॉर्मल में और Q3 इसके इक्वल होता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 इसके इक्वल होता है, आपको ये लिखनी पड़ेगी, और Q3 इसके इक्वल। अगर आप ये ऊपर वाली 2 लिख देंगे तो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, गौर से पढ़ना है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड के 6 प्रॉपर्टीज़ लिखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फिर आपने ऊपर वाली ये इस तरह की लिखनी है जिनमें म्यू सिग्मा इस्तेमाल हो रहा होता है, और अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल की लिखनी है तो फिर इस तरह लिखनी है, Q1 इसके इक्वल होता है, Q3 इसके इक्वल। और MCQs में भी ये पूछी जा सकती है। अच्छा, आगे देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 0 and 1 respectively. Write down its equation and find the value of maximum ordinate correct to 4 decimal places. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है अगेन ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सवाल पूछा गया। जब भी मीन 0 सिग्मा 1 हो, मीन 0 सिग्मा स्क्वायर 1 हो, इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। यानी कि z की डिस्ट्रीब्यूशन, हमने जो z पढ़ा होगा ना इस चैप्टर में, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहलाता है। तो देखिए जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन
आपको पता है इसका इक्वल है f(x) इक्वल्स टू 1/2 पाई सिग्मा e पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर्ड। तो अब इसमें हमने अगेन 0 और 1 पुट कर देना है सिग्मा और म्यू और सिग्मा की जगह। तो ये देखें, ये हमने काम किया। इक्वेशन क्या रहेगी, ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। म्यू जब यहाँ 0 पुट होगा, सिग्मा 1, तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। अच्छा, फिर मैक्सिमम ऑर्डिनेट के बारे में आपको बता दूं, जहाँ कर्व की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक फिगर देख लें। तो ये जो टॉप पे ये पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। और ये x की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, x इक्वल्स टू म्यू। अब ये जो वैल्यू है 50, इस क्वेश्चन में म्यू मीन 50 था, तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, ठीक है। तो यही काम इधर देखें, मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज़ एट x इक्वल्स टू म्यू। तो इस सवाल में चूँकि म्यू 0 था, तो हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, और ये चीज़ 1 के इक्वल हो गई। 1/√2 पाई की वैल्यू आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें तो ये 0.3989 आएगी। ये कैलकुलेटर पे आपने ये चीज़ सॉल्व करनी है, इसका आंसर ये आएगा। बाज़ का वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी ये सवाल पूछ सकता है। तो जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0.40, ठीक है। ये राउंड अप करते होते हैं ना, जब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो। फ़र्ज़ करें ये 8 लिखा हुआ है, अब इसको अपवर्ड राउंड करना है तो ये 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा, 39 में 1 ऐड किया तो 40 हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इसमें मीन 20 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दी गई है। मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन पूछी हुई है। तो मीन डेविएशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके इक्वल होती है 4/5 सिग्मा के। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन इस दफ़ा दी गई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 पुट की, तो मीन डेविएशन 4 के इक्वल आ गई। अब क्वार्टाइल डेविएशन, ये प्रॉपर्टी भी आपने अगर नहीं याद की हुई तो याद कर लें। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा, इसके इक्वल होती है। तो अगेन सिग्मा पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें म्यू और सिग्मा का बड़ा रोल है, ठीक है। तो म्यू और सिग्मा अगर आपको सवालों में दिए गए हों तो आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये एक और पेपर में पूछा जाने वाला बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको Q1 और Q3 लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक 8 है और दूसरा 17 है। आपसे म्यू और सिग्मा पूछा गया है। तो अगेन आपने प्रॉपर्टी जो पहले इस्तेमाल की है, प्रीवियस मैंने चंद सवालों में Q1 Q3 इस्तेमाल किए हैं, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लेकिन अब थोड़ा हमें मुख्तलिफ अंदाज से काम करना होगा। तो ये देखिए जी, प्रॉपर्टी वही है, Q1 इसके इक्वल होता है, Q3 इसके इक्वल होता है। हमने Q1 और Q3 की वैल्यूज़ पुट करके 2 इक्वेशंस यहाँ पर लिख दी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाता है, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 25 के इक्वल आ जाता है और म्यू 12.5 आ जाएगा। तो ऐड करने से इन 2 इक्वेशंस को म्यू निकल आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से सिग्मा निकल आएगा। तो यही काम हमने इधर किया है, ऐड किया तो ये देखिए म्यू 12.5 निकला, और इन्हीं 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट की, यूँ भी निकल सकता है। और जैसे इधर हमने किया कि इन दोनों में से किसी एक में हम म्यू की वैल्यू पुट करें, तो इस तरह भी हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हमने इधर किया। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में म्यू की वैल्यू 12.5 पुट कर दी, तो यहाँ 12.5 पुट करेंगे, फिर थोड़ा सा आपको ज़ाहिर है सोल्यूशन, कुछ टर्म्स इधर गई कुछ उधर गई, सोल्यूशन किया और सिग्मा 6.67 निकल आया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कम पेपर्स में पूछा गया है। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व फॉर z इज इक्वल टू 2.25 वेयर z फॉलोज नॉर्मल 0, 1। तो जब यूँ लिखा हो z, ये वाला टिल्डा का साइन हो, इसका मतलब है z की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है विद मीन म्यू 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1, ठीक है। तो पहली प्लेस पे म्यू होता है, दूसरी प्लेस पे सिग्मा स्क्वायर होता है।
तो ये आपको वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है जी की। तो हमने जी की डिस्ट्रीब्यूशन लिख दी, हमें पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके इक्वल होती है, ठीक है, जिसमें म्यू 0 और सिग्मा 1 होता है। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन इस तरह किया भी है। अच्छा, जी की ऐसी ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसने हमसे ऑर्डिनेट पूछा है, अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट नहीं, जस्ट ऑर्डिनेट, यानी कि जी की ये वैल्यू हो तो एफ ऑफ जी की क्या वैल्यू होगी, ये हमसे पूछा गया। तो हमने इस इक्वेशन में जी की ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर दो बातें अहम थी, एक तो आपको जी की इक्वेशन ये वाली याद रखनी है, दूसरा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट नहीं, जस्ट ऑर्डिनेट। तो ये देखें, हमने जी की जगह 2.25 पुट किया इधर, ये कैलकुलेटर पे अब आपने सॉल्व करना है। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो ई है ये भी कैलकुलेटर में, कुछ कैलकुलेटर्स में शिफ्ट दबा के आता है, कुछ में अल्फ़ा दबा के आ जाता है। जैसे ये कैलकुलेटर है, अब इस कैलकुलेटर में ये ई लिखा हुआ है इधर ऊपर, ठीक है, और साथ ई पावर एक्स। तो इस कैलकुलेटर में मैंने अल्फ़ा प्रेस किया, फिर ये बटन प्रेस किया, एल एन इसके ऊपर लिखा हुआ है इधर, और ऊपर ये यहाँ पर ई, तो ये सिंबल बना आया। इसको इक्वल टू प्रेस किया तो इसकी वैल्यू ये शो हो रही है 2.718, ठीक है। तो हर कैलकुलेटर मुख्तलिफ तरीके से प्रोग्राम्ड होता है, तो आपने देख लेना है वैल्यू 2.718 जिसकी निकलती है, आपने वो वाला ई यूज़ करना है। तो ई की वैल्यू ये हो गई। अब पावर में आपने ये सारी टर्म्स लिख लेनी है। इस चीज़ को जब मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकलनी चाहिए। ये अपने अपने कैलकुलेटर्स पे आप प्रैक्टिस कर लें। और 1/√2 पाई हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, 0.3989 निकलता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल्स टू 100 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 10। फाइंड Q1, Q3 एंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। Q1 और Q3 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं Q1, Q3 को। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन किसके इक्वल होते हैं, ये देखिए जी। पहला पॉइंट मैंने लिखा है ए, इसको ए कह दिया, म्यू माइनस सिग्मा और 1/√2 पाई ई इंटू सिग्मा, ठीक है। और इसी तरह म्यू प्लस सिग्मा 1/√2 पाई ई इंटू सिग्मा। अगेन आपको म्यू और सिग्मा पुट करना है और ये सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, तो आपको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, ये सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्व किया गया इनको और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ए और बी फाइंड कर लिया गया। अच्छा, मज़ीद क्वेश्चन भी पूछे गए थे और पेपर्स में मैंने देखे हैं, लेकिन यही सवाल रिपीट हुए हैं। जो आपको अभी तक मैंने सवाल दिखा दिए, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आप प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तैयार हो जाएंगे। मैं मज़ीद वीडियोस के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।